दुनिया में 8 अरब लोग हैं, हजारों शहर, लाखों गलियां और अरबों चेहरे। लेकिन क्या आपने कभी अकेले बैठकर अपनी नम आंखों से छत को घूरते हुए ये सोचा है कि उस अंधी भीड़ में से आपकी आंखें सिर्फ एक ही चेहरे पर क्यों रुकी? हजारों रिश्ते बनने और बिगड़ने के बाद आखिर उसी एक इंसान के साथ आपके 7 फेरे क्यों हुए? क्या ये केवल एक संयोग है? क्या ये सिर्फ मैट्रिमोनियल साइट्स या रिश्तेदारों का किया हुआ फैसला है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा रहस्य है जो आपकी समझ और इस जन्म की यादों से बहुत परे है? जब शादी के पहले दिन शहनाइयां बजती हैं तो लगता है कि 2 दिल मिल रहे हैं, लेकिन कुछ साल बीतते ही वही शहनाइयां खामोश हो जाती हैं और घर के अंदर गूंजने लगती हैं। बर्तनों के टकराने की, चीखने की, या फिर एक जानलेवा खामोशी की आवाजें। तब मन में ये सवाल कौंधता है कि क्या मेरी किस्मत ही खराब थी, या भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया है? लेकिन हमारे शास्त्र, हमारा गरुड़ पुराण और कर्मों का अकाट्य सिद्धांत कहता है कि इस ब्रह्मांड में एक पत्ता भी बिना कारण के नहीं हिलता। तो फिर आपका जीवन साथी, जो आपके सुख और दुख का सबसे बड़ा कारण है, वो बिना कारण आपके जीवन में कैसे आ सकता है? आज हम उस पर्दे को उठाएंगे जो आपकी शादीशुदा जिंदगी पर पड़ा हुआ है। आज आपको पता चलेगा कि जिस इंसान के साथ आप सो रहे हैं वो असल में कौन है। क्या वो आपका कोई पुराना प्रेमी है, या पिछले जन्म का कोई ऐसा दुश्मन जो अपना पुराना हिसाब बराबर करने के लिए पति या पत्नी के रूप में आपके घर में बैठा है? ये सुनना थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन सत्य हमेशा मीठा नहीं होता। गरुड़ पुराण कहता है कि जीवात्मा जब नया शरीर धारण करती है तो वो अपने साथ धन या पद नहीं लाती, बल्कि वो अपने साथ एक अदृश्य पोटली लेकर आती है जिसे ऋणानुबंध कहते हैं। ऋण यानी कर्ज और अनुबंध यानी बंधन। ये वो कर्ज है जो पिछले जन्मों में लेन देन, भावनाओं या प्रतिशोध के रूप में अधूरा रह गया था। प्रकृति का नियम है कि कर्ज को चुकाना ही पड़ता है। आप बैंक का कर्ज लेकर भाग सकते हैं, लेकिन कर्मों का कर्ज मृत्यु के पार भी आपका पीछा करता है। जब आप दोबारा जन्म लेते हैं तो वो कर्जदार वेश बदलकर आपके सबसे करीब आ बैठता है, और सबसे करीबी रिश्ता पति और पत्नी का होता है, जहां 2 लोग एक ही छत के नीचे अपने जीवन का सबसे लंबा समय बिताते हैं। जरा अपने जीवन को देखिए। क्या आपका जीवन साथी आपको बिना बात के ताने मारता है? क्या आप उनके लिए सब कुछ करते हैं, अपनी इच्छाओं का गला घोट देते हैं, लेकिन बदले में आपको सिर्फ अपमान और कड़वे शब्द मिलते हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार ये शत्रु ऋण है। ये वो स्थिति है जब पिछले जन्म में आपने किसी को बहुत सताया था। उस वक्त वो इंसान कमजोर था और आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, लेकिन उसकी तड़प और बदले की आग ठंडी नहीं हुई। इस जन्म में नियति ने उसे आपका जीवन साथी बना दिया, ताकि वो आपसे वही पीड़ा वसूल सके जो आपने उसे दी थी। कुछ रिश्ते आर्थिक ऋण के होते हैं। क्या शादी के बाद अचानक आपके खर्चे बढ़ गए? क्या आपका पार्टनर बीमार रहने लगा और आपकी गाड़ी कमाई अस्पतालों और दवाओं में जाने लगी? ये संकेत है कि पिछले जन्म में आपने उस जीवात्मा का धन लिया था या उसे आर्थिक नुकसान पहुंचाया था। अब वो पति या पत्नी के रूप में आकर बड़े हक से आपकी जेब से वो पैसा निकलवा रहे हैं। फिर एक तीसरा प्रकार होता है जिसे उदासीन संबंध कहा गया है। ये वो शादियां हैं जहां न बहुत प्यार है, न बहुत नफरत। पति पत्नी एक छत के नीचे अजनबियों की तरह रहते हैं। ये तब होता है जब पिछले जन्म में आपका उस आत्मा के साथ कोई गहरा लेना देना नहीं था, बस एक हल्का सा संपर्क था जो पूरा नहीं हुआ था। लेकिन इन सब के बीच एक चौथा रिश्ता भी होता है जो बहुत दुर्लभ है। ये है सखा ऋण या पुण्य अनुबंध। जब आपको ऐसा जीवन साथी मिले जो बिना कहे आपके मन की बात समझ ले, जो आपके दुख में आपसे ज्यादा रोए और आपके सुख में आपसे ज्यादा हंसे, तो समझ लेना कि ये पिछले जन्म का कोई ऐसा मित्र या शुभचिंतक है जिसकी सेवा आपने निस्वार्थ भाव से की थी। अब सबसे गहरा प्रश्न ये उठता है कि क्या हम इस चुनाव को बदल सकते थे? गरुड़ पुराण कहता है कि विवाह उन चुनिंदा घटनाओं में से एक है जो प्रारब्ध के अंतर्गत आती हैं। माता पिता, मृत्यु का समय और जीवन साथी, ये 3 चीजें अक्सर आत्मा अपने जन्म से पहले ही चुन लेती है। कभी कभी
एक कठिन जीवन साथी आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जरूरी होता है। अगर आपको सब कुछ अच्छा ही मिलता तो आप मोह में इतने गहरे फंस जाते कि आपको कभी ईश्वर की याद ही नहीं आती। जब आपको ठोकर मिलती है तब आपका भ्रम टूटता है और आपको समझ आता है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है। तुलसीदास जी को भी उनकी पत्नी ने ही अपमानित किया था। अगर उनकी पत्नी ने उन्हें प्यार से गले लगा लिया होता तो क्या आज हमें रामचरितमानस मिलती? उस कड़वे कर्म ने ही उन्हें जगा दिया। तो अगर आज आपके जीवन में संघर्ष है तो उसे कोसना बंद कीजिए। आप उस व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने ही पिछले जन्म के कर्म से लड़ रहे हैं। आप आईने में खड़े अपने प्रतिबिंब को थप्पड़ नहीं मार सकते। अगर आप प्रतिबिंब को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने असली चेहरे को बदलना होगा। गरुड़ पुराण ये नहीं कहता कि आप अत्याचार सहें, वो स्वीकार और सुधार की बात करता है। इस कर्म बंधन को काटने की एक बहुत गुप्त विधि है। जिसे आप नफरत करते हैं उसके साथ आपका बंधन प्रेम से भी गहरा होता है। अगर आप इस जन्म में पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो क्षमा को अपनाना होगा। जिस दिन आप अपने मन में उसके लिए एक भी कड़वा विचार नहीं रखेंगे उस दिन वो अदृश्य डोर कट जाएगी। सोलमेट का मतलब वो नहीं जो आपको हमेशा खुश रखे, बल्कि वो जो आपकी आत्मा को शुद्ध करे। सोना शुद्ध होने के लिए आग में तपता है। अगर आपका जीवन साथी आपको तपा रहा है तो समझ लीजिए वो आपकी अशुद्धियों को जला रहा है। आज रात जब आप अपने जीवन साथी को देखें तो उन्हें एक शरीर के रूप में मत देखिए। ये सोचिए कि ये आत्मा भी उतनी ही पुरानी है जितनी मैं हूँ। हम दोनों न जाने कितनी सदियों से एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। अब इस खेल को खत्म करने का समय है। कृतज्ञ होइए क्योंकि उसी दुख ने आज आपको सत्य की खोज पर मजबूर किया। कलयुग में गृहस्थ जीवन ही सबसे बड़ी तपस्या है। अगर आप घर की खटपट के बीच अपना मानसिक संतुलन बनाए रख सके तो आप किसी भी योगी से बड़े तपस्वी हैं। अगली बार जब आपका जीवन साथी आपको चोट पहुंचाए तो प्रतिक्रिया मत दीजिए। बस एक गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, हिसाब बराबर हुआ। जैसे ही आप ये कहेंगे वो बात आपको चुभना बंद हो जाएगी। आप उस नाटक के पात्र नहीं बल्कि दर्शक बन जाएंगे। याद रखिए, आप यहाँ केवल घर बसाने नहीं बल्कि घर वापस जाने की तैयारी करने आए हैं। आज सोने से पहले जब आपका साथी शांत हो तो उनकी आत्मा से बात कीजिएगा। मन ही मन कहिएगा, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम पिछले जन्म में कौन थे, लेकिन इस जन्म में मैंने तुम्हें अपना साथी स्वीकार किया है। मैं तुम्हें सारे शिकवों से मुक्त करता हूँ, तुम भी मुझे मुक्त करो। ये छोटा सा प्रयोग आपकी दुनिया बदल सकता है। इस वीडियो को केवल जानकारी न माने, इसे एक संकेत माने। जीवन बहुत छोटा है, इसे नफरत में न गंवाएं। अगर आज की इन बातों ने आपके दिल का बोझ हल्का किया हो तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने रिश्तों को स्वीकार करता हूँ और उन्हें पवित्र करता हूँ। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर सकता है जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में परेशान है तो इसे उन तक पहुँचा दीजिए। क्या पता आपकी एक शेयरिंग किसी के घर को टूटने से बचा ले। आत्म रहस्य का हिस्सा बने रहिए क्योंकि अभी बहुत से पन्ने खुलने बाकी हैं। खुश रहिए और अपने कर्मों को सुंदर बनाइए।